आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ, हम लोग पिछले क्लास में लोवेस्ट सम रूल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। यस सर। और उसमें हमने बताया था कि ये जो लोवेस्ट सम रूल है ये 99% सही है और 1% गलत है कि नहीं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो लोवेस्ट सम रूल है वो यदि दोनों तरफ से सेम नंबर कार्बन एटम पर यदि ब्रांच लटक गया है तो हम लोग लोवेस्ट सम रूल का हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। एक एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि ये जो लोवेस्ट सम रूल है 99% सही है 1% गलत क्यों है कि नहीं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग CH3 लगा सकते हैं, यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर, ठीक है ना, यस सर। CH2 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 और यहाँ पर CH और यहाँ पर CH3 लगा देते हैं, है कि नहीं। यस सर। इस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि लोएस्ट सम रूल कैसे डिफ़ॉल्ट हो गया है कि नहीं, आखिर उसका क्या वजह है, डिफ़ॉल्टर का क्या वजह है। तो हम लोग थोड़ा इसका नंबरिंग कर लें ब्रांच। ये तो मेन चेन तो पता है, लंबा वाला जो चेन है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से करते हैं तो ये ब्रांच जो है 3 पर आता है और ये ब्रांच 8 पर आता है। जरा इधर से नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से नंबरिंग किए तो ये जो ब्रांच जो है 3rd नंबर कार्बन एटम पर है दोनों। यस सर। और इधर से नंबरिंग किए तो ये ब्रांच 7 पर है, ये ब्रांच 2 पर है। नहीं, जरा लोएस्ट सम रूल अपनाएं। इधर से पहले 3 + 3 नहीं प्लस कितना 8, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, इधर से तो हम लोग कर लिए, जरा हम लोग इधर से कर लें 2 + 7 + 7 कितना हो गया 16। लोएस्ट सम रूल के अनुसार तो इसको गलत होना चाहिए था, यस सर। है कि नहीं। यस सर। लेकिन इस केस में ये गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा उस चीज़ को हम लोग ज़रा समझें। हमने बताया ना कि 1% केस में लोएस्ट सम रूल गलत होता है। यस सर। 1% केस वाला यही हमने एग्जाम्पल दे दिया यस सर। है कि नहीं। क्यों गलत है ज़रा हम लोग देखें। ये वाला इसमें क्या है, ये वाला गलत है और ये वाला सही है, जो लोएस्ट सम रूल का उल्टा है, यस सर। है कि नहीं। ज़रा हम लोग देखें, एक और रूल है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस ऑर्डर है, नहीं क्या है, फर्स्ट डिफरेंस या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं, जरा हम लोग मैच करा लें। इसको पहले हम लोग लिख लें 2, ये 2 नहीं, इसका नंबरिंग 7 और 7। इस इधर से नंबरिंग देख लें 3 3 8। इसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए जरा हम लोग देखें, यहाँ से एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब इसको इससे ज़रा मिलाएं तो मिला लिए। इसमें कौन छोटा है, हाई वाला छोटा है ना, तो छोटका वाला सही, अब बड़का वाला इजे में गलती हो गया। नहीं समझे बात, ये छोटका वाला यहीं पर सही, अब बड़का वाला इजे गलती। मान लिया जाए कि ये जो वो 2 रहता है, मान लिया जाए यहाँ पर भी 2 रहता है, तो इसको छोड़ के आगे बढ़ते, है कि नहीं। जब आगे बढ़ते तो ये वाला देखो छोटा है तो ये सही हो जाता, भाई गलती हो जाता। आई बातें समझ में, हम क्या बताना चाह रहे हैं। नहीं
तो इस केस में क्या हुआ, देखिए होता क्या है कि जो सम जो रूल है हम लोगों का लोएस्ट सम रूल 99% केस में ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को फॉलो करता है कि नहीं। 99% केस में लोएस्ट जो सम रूल है वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को फॉलो करता है, रूल फॉलो करता है। लेकिन 1% केस में ये रूल फॉलो नहीं होता है, इसलिए वो गलत हो जाता है। कुछ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इसका नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले नियरेस्ट क्या देखेंगे, सबसे पहले नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। वो हमारा सम लॉ ऑफ जो लॉ था हम लोगों का वो क्या हो गया, वो गलत हो गया, है कि नहीं। तो सम रूल का हम लोग यूज कब करेंगे, जब दोनों तरफ से जो ब्रांच है सब्स्टिट्यूएंट जो है सेम नंबर कार्बन एटम पर लटका हुआ है, और नहीं लटका हुआ है तो हम लोग इस रूल का यूज करेंगे नोमेनक्लेचर के लिए। आई बातें समझ में। जरा हम लोग इसका नामकरण देख लें। यदि हम यहाँ पर लिख देंगे लोग 338 ट्राईमिथाइल तो गलत हो जाएगा। यदि हम लिख दिए 338 ट्राईमिथाइल प्रीफिक्स में तो क्या हो जाएगा, ये गलती हो जाएगा। सही कौन होगा, सही होगा 277 ट्राईमिथाइल, ये वाला जो है कंसेप्ट सही होगा। तो हम लोग समझ गए 99% सही क्यों है और 1% गलत क्यों है। 99% सही इसलिए है क्योंकि लोएस्ट सम रूल जो है ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस को फॉलो करता है, 1% केस में वो फॉलो नहीं करता है, जिसका हम लोग एग्जाम्पल समझे 1% केस वाला। कोई दिक्कत है? नो सर।